हाल ही में दिल्ली में जो सेरो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 50% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई गए हैं। ये किस तरफ इशारा करते हैं? क्या दिल्ली जैसे शहर में हर्ड इम्यूनिटी बन गई है या फिर कुछ और है? इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वाई.के. मिश्रा हैं, जो कि चीफ है क्लिनिकल मैनेजमेंट के। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा सेरो सर्वे का रिपोर्ट है उसके अनुसार तो 50% से ज़्यादा लोग एंटीबॉडी बना चुके हैं। तो क्या हम कहें कि अब ये हर्ड इम्यूनिटी है? और जो वैक्सीन ड्राइव चल रहा है, क्या ऐसे लोगों को जिनको एंटीबॉडीज़ हो चुकी हैं उनको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है या नहीं है? अच्छा, ये माना ये जाता है, जो साइंटिफिक तथ्य ये कहते हैं कि जब 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो जाए और उनमें एंटीबॉडीज़ बन जाएं तो हर्ड इम्यूनिटी हम उसको मानते हैं। दिल्ली के जो अभी सीरो सर्वे के दूसरे के जो रिजल्ट आए हैं उसमें ये कहा गया है कि कुछ कॉलोनीज में 60% लोगों में एंटीबॉडीज़ मिली हैं, कुछ में 50%। दिल्ली एक बड़ा सिटी स्टेट है और तमाम तरह की पॉपुलेशंस अलग अलग कॉलोनीज पर रहती है। तो यस, जहाँ 60% या इससे ऊपर लोगों को एंटीबॉडीज़ मिली, हम मान सकते हैं कि वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ एक कॉलोनीज हैं, शहर का कुछ ऐसा भाग है जहाँ 50% से कम भी देखे गए हैं। वहाँ पर अभी हम ये नहीं कह सकते कि उस हिस्से में हर्ड इम्यूनिटी है। तो इन जनरल जो हमारा वेरिएशंस है शहर का, इस सीरो सर्वे में ये कहता है कि हाँ, कुछ हद तक हम मान रहे हैं कि हमारा शहर उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसको तथ्य मान करके वैक्सीन न लगवाना या वैक्सीनेशन का नज़रअंदाज कर देना सही नहीं रहेगा। वो इसलिए कि जिन किसी को भी कोरोना होता है उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं और 4-6 महीने के बाद धीरे धीरे करके वो एंटीबॉडीज़ की जो संख्या होती कम होती जाती है। तो एक स्टेज आ जाती है कि उनको कोरोना हुआ, उसके बाद दोबारा कोरोना होने के चांसेस होते हैं। और हमारे अस्पताल में मणिपाल में हमने बड़े सारे लोगों को देखा कि जिनको दोबारा कोरोना हुआ और कुछ को तो तिबारा भी हुआ। तो ये मान लेना कि जी एंटीबॉडीज आ गए हैं, उनके इन्फेक्शन एक बार हो चुका है, दोबारा नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, इवन उनको जिनको कि कोरोना हो चुका है। मिश्रा सर, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि वैक्सीन को लेकर पहले से ही लोगों के बीच में बड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसे में जब ये भी सवाल उठ रहा था कि जिन लोगों को कोरोना हुआ, जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से ही हैं, उनको ये कहा, मतलब उनकी सोच ये है कि हमारे अंदर जो है एंटीबॉडीज़ पहले से हैं, 3-4 महीने हम नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा। तो क्या ये सही होगा? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो रिजल्ट आए हैं इससे कुछ लोगों में एक तरह का जो ये मतलब डिटर्मिनेशन हो रहा था, जैसे कि अभी नंबर्स कुछ वैक्सीनेशन के बढ़ रहे थे, तो उसमें ज़रूर कमी आएगी। लोग सोचेंगे कि जब यहाँ पर ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी हो गई है तो हम जो वैक्सीन क्यों लगवाएं कुछ, क्योंकि निश्चित रूप से लोगों में ये ज़रूर शंका है कि वैक्सीन से हमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब देखा ये गया कि इंडिया में 18-20 लाख के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है और यदि तादाद देखी जाए जिनमें कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। मैं खुद 67 ईयर ओल्ड हूँ, मैं डायबिटिक हूँ और मुझे भी वैक्सीन लगा है। और मैं ये बता दूँ कि वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट वेट करके मैं सीधे ऑपरेशन थिएटर में गया और मैंने हार्ट सर्जरी करी। उस दिन किया, उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक करता रहा जब तक कि संडे नहीं आया। तो मेरा अपना अनुभव है कि मुझे सिर्फ लोकल जहाँ पर इंजेक्शन पिक लगा था वहाँ पर थोड़ा सा दर्द हुआ, ना तो मुझे कोई फीवर हुआ, ना तो मुझे माइलेज हुआ, ना किसी तरह की कोई दिक्कत हुई। तो मैं ये लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन का काम अपना अलग तरह का है और जिनको कोरोना हुआ और उसमें जो एंटीबॉडीज़ बनी उसका काम अलग तरह का। उसमें ये हो सकता है, देखिए अभी भी हमें कोरोना के बारे में कितना पता, बहुत कम पता है। हम तमाम चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं जानने की। तो ये कह देना कि एक बार हो चुका कोरोना और एंटीबॉडीज बन गई तो हम पूरी तरह ज़िंदगी भर के लिए सेफ़ हो गए, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि जैसे फ्लू वैक्सीन हम हर साल लगवाते हैं ना, तो इसी तरह से ये मान के चलिए कि जो कोरोना की होने की वजह से जो एंटीबॉडीज बनी थी वो भी डिसअपियर हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये जो सीरो सर्वे आया है उससे पॉपुलेशन में एक्सेप्टेंस जो वैक्सीनेशन की ऑलरेडी कम थी वो और कम हो जाएगी। अब ये देखिए, हमें चिंता की बात यह है कि हम सब हेल्थ केयर वर्कर हैं और जो पहला जो दौर चल रहा है वो हेल्थ केयर वर्कर्स में चल रहा है। हम सब जानते हुए भी डर रहे हैं। उसमें जब नंबर है तो जब ये वैक्सीनेशन कॉमन पब्लिक को, आम पब्लिक के पास जाएगा तो उनके यहाँ एक्सेप्टेंस कितनी होगी ये
मैं देखना निश्चित होगा। रूप से सर एक सवाल ये भी है कि चूंकि अभी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि 1 नवंबर दिसंबर के वक्त में दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे और एकदम से राइज हुआ था, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो 100-150 के आसपास आने लगे हैं। ये किस इस तरफ इशारा कर रहे हैं? भाई एक तो ये सीरो सर्वे जैसा हुआ, इसमें बताया जा रहा है कि लोगों को 50-60% लोगों को ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो एक तो ये, दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन और हाथ धोना, ये सब भी लोगों में अब एक हैबिट बनती जा रही है, तो लोग इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो यदि पॉपुलेशन में, सोसाइटी में पहले देखते थे कि ये एक पूरे परिवार के लोगों को हो गया, मतलब हम दिल्ली के लिए खुशखबरी कह सकते हैं कि निश्चित दिल्ली रूप के से लोगों के लिए खुशखबरी भी है और लोग अलर्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं। निश्चित रूप से खुशखबरी है, क्योंकि नंबर्स तो बहुत कम है, डेथ बहुत कम हो रही है। अब 100, 150, 200 के रेंज में नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से, सिर्फ दिल्ली में नहीं, एडजॉइनिंग एरिया में, पूरे इंडिया में जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता, तब तक हमें अलर्ट रहना है, तब तक हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्योंकि हमारा जो दिल्ली है ना, वो देश की राजधानी है और यहाँ पर इंडिया के हर कोने से और दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, जो बरत रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ये जैसे 26 जनवरी आ रही है, अभी जैसे कि किसान आंदोलन का जो माहौल चल रहा है, इस तरह के और भी आंदोलन आएंगे तो लोग, सारी इंडिया से लोग बाग दिल्ली के अंदर भागते हैं। तो हम दिल्ली वासियों को निश्चित रूप से ये खुशखबरी तो है कि नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन इससे हमें रिलैक्स नहीं होना है, इससे रिलैक्स नहीं होना है, अलर्ट रहना है और जो इस वक्त स्थिति दिल्ली में है उसको और भी आने वाले समय में कंट्रोल में करना है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट करें दिल्ली और साथ ही साथ यहाँ के रहने वाले लोग, तभी ये कोरोना जैसी बीमारी को पूरे देश से खात्मा कर पाएंगे। कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।